हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले अनुपात एवं समानुपात, जो कंपटीशन एग्जाम के लेवल से बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो इसमें हम लोग सीजीएल, सीएसएल और एमटीएस इन सब के एग्जाम को कवर करने का प्रयास करेंगे। इसमें हम लोग 17 क्वेश्चन लिए हैं। 17 क्वेश्चन को बहुत ही शॉर्टकट तरीके से और एकदम कम टाइम में लगाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को पहले ज्वाइन कर लें। तो यहाँ पे देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। ए बी की तुलना में 3 गुना कार्यकुशल है। ए बी की तुलना में कितना कार्यकुशल है? 3 गुना कार्यकुशल है। पहले जान लेते हैं दोस्तों, कार्य क्षमता क्या होती है और टाइम क्या होता है। टाइम का उल्टा क्या होता है? कार्य क्षमता होती है। यदि आप किसी कार्य को करने में ज़्यादा टाइम ले रहे हैं तो आपकी कार्य क्षमता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यानी कार्य क्षमता और टाइम में क्या होता है? विलोमानुपाती का संबंध होता है। तो यहाँ पर बोला ए बी की तुलना में 3 गुना कार्यकुशल। तो यहाँ बनाते हैं ए, उसके बाद क्या बनाते हैं? बी बनाते हैं। यहाँ बनाते हैं ए और यहाँ बनाते हैं बी। और ये ए बी की तुलना में 3 गुना कार्यकुशल है, तो यानी ए 3 गुना है किसका? बी की तुलना में। और ये इफिशियंसी का रेशियो, किसका रेशियो है? इफिशियंसी का रेशियो, इनकी कार्य क्षमता का अनुपात है। और आगे क्या बोला है? आगे बोला ए को किसी कार्य को पूरा करने में 20 से 24 दिन कम में टाइम लगता है। तो यहाँ से अगर हम टाइम का रेशियो निकालेंगे तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? रेशियो पलट जाएगा। ए का रेशियो कितना हो जाएगा? 3। तो ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात कितना आ गया? 3:1 आ गया। और उनके टाइम का रेशियो कितना आ गया? 1:3 आ गया। ये बोला है ए 20 से कितना दिन कम ले रहा है? 24 दिन कम ले रहा है। तो यहाँ पे रेशियो में देखेंगे तो 2 दिन कम ले रहा है। एक कितना यूनिट कम ले रहा है? 2 यूनिट कम ले रहा है। इस 2 यूनिट की वैल्यू कितना दिया है? 24। तो 1 यूनिट का मान निकालेंगे कितना हो जाएगा? तो 24 में 2 से भाग दे देंगे। 24 बटे कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 24 बटे 2 करेंगे कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य कितना दिन में खत्म होगा? तो वो दोनों एक दिन एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य कितना दिन में खत्म होगा? तो यहाँ से हम पहले क्या निकालेंगे? टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क कैसे निकलेगा? टाइम में किससे मल्टीप्लाई करेंगे? कार्य क्षमता से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल वर्क आ जाएगा हमारा। तो यहाँ से देखते हैं, तो यहाँ से अगर ए का टाइम पूछता है ए कितना टाइम ले रहा है, तो 12 में क्या करते? 1 से 12 में गुणा कर देते हैं। तो ए कितना लेता? 12 दिन लेता। और बी कितना लेता? 12 3 36 लेता। टोटल वर्क निकालना है, या तो यहाँ से कर दो 12 3 36, या तो 1 का गुणा 36 में कर दो। तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। तो वह कार्य कितने दिन में पूरा होगा? टाइम निकालने के लिए, दिन निकालने के लिए कार्य क्षमता से टोटल वर्क में भाग दिया जाता है। दोनों मिलकर करेंगे तो ये 3 यूनिट काम कर रहा है, ये 1 यूनिट काम कर रहा है। दोनों मिलकर कितना यूनिट काम करेंगे? 4 यूनिट। तो एक दिन में 4 यूनिट काम कर रहे हैं तो 36 यूनिट काम करने पे 4 9 36, 9 दिन लगेगा। ऑप्शन बी वाला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बहुत ही सिंपल था, आप लोग समझेंगे तो आसानी से इसको समझ पाएंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, ए किसी कार्य को 20 दिन में करता है। तो यहाँ निकाल लिखते हैं ए, और ए किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में कर रहा है। जबकि बी उसी कार्य को 25 दिन में कर रहा है। तो यहाँ नीचे लिखते हैं बी, और ये उसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है? 25 दिन में कर रहा है। तो 25 लिख लेते हैं। बोला दोनों एक साथ मिलकर 10 दिन तक कार्य करते हैं। तो पहले यहाँ से हम क्या निकालेंगे? टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क निकालते हैं। 20 25 का एलसीएम कितना होता है? 100। एलसीएम लेने पे टोटल वर्क आता है। ये 100 यूनिट क्या हो गया? टोटल वर्क आ गया। 100 में 20 से भाग देंगे, 20 25 100, यानी ए की कार्य क्षमता कितनी आ गई? 5। और बी की कार्य क्षमता निकालना है तो 100 में 25 से भाग देंगे, 25 चौक को 100। तो बी की कार्य क्षमता कितना आ गई? 4 आ गई। ये बोल रहा है कि दोनों एक साथ मिलकर 10 दिन तक कार्य करते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, दोनों एक साथ मिलेंगे कितना? 5 यूनिट 4 यूनिट। तो एक साथ मिलेंगे तो एक दिन में 9 यूनिट काम करेंगे। तो 10 यूनिट काम करने के 10 दिन में कितना काम करेंगे? 9 10 में 90। तो 10 दिन में कितना कार्य कर लेंगे? 90 यूनिट। टोटल वर्क सब है 90 कर ली, तो बचा कितना वर्क है? 10 यूनिट कार्य और बचा है। ये बोला सी अकेले शेष कार्य को 10 दिन में कर रहा है। तो सी जो शेष कार्य कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में। यानी सी 10 दिन में कितना यूनिट काम कर रहा है? 10 यूनिट। तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा? 1 यूनिट। यानी ए की कार्य क्षमता सी की कार्य क्षमता कितनी है? 1 यूनिट है। कार्य क्षमता जो होती है एक दिन या 1 घंटा या एक समय में किया गया वर्क होता है। सी 10 दिन में 10 यूनिट काम कर रहा है, तो एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है। ये बोला अगर तीनों मिलकर एक साथ काम करेंगे तो कितना दिन में टाइम काम खत्म होगा। तो यहाँ से चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। यानी ए की कार्य क्षमता 5 है, बी की कार्य क्षमता 4 है, और सी की कार्य क्षमता कितना है? 1 है। तो सबको जोड़ेंगे तो 5 4 9 1 10, तीनों मिल जाएंगे तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे? 10 यूनिट। टोटल 100 यूनिट कार्य करना है। तो 10 में 100 से भाग देंगे, 100 में 10 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 10 दिन। यानी तीनों लोग मिल जाएंगे तो कार्य 10 दिन में खत्म हो जाएगा। ऑप्शन डी वाला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ।
तीसरा क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पे दिया है ए किसी कार्य के 60% भाग को 18 दिन में कर रहा है। 60% मतलब कितना होता है 3/5, यानी टोटल वर्क 5 है तो ए कितने दिन में कर ले रहा है 18 दिन में कर ले रहा है। ये अगर टोटल वर्क 5 है तो ए 3 यूनिट काम 18 दिन में कर रहा है, तो 5 यूनिट कार्य कितना दिन में करेगा 18 पचे 90 हो जाएगा। यहाँ से 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 5 यूनिट बराबर 30 हो जाएगा, 6 पचे 30 हो जाएगा। बस इसका रेशियो क्या कर देना है पलट देना है, 5 3/5 तो 5/3 कर दीजिए और इसमें 18 से गुणा कर दीजिए, 3 छक 18 6 पचे 30। यानी ए को अगर टोटल वर्क करना रहता है तो वो 30 दिन में क्या करता है कार्य करके ख़त्म कर देता अकेले। बोला जबकि बी उसी कार्य को 40% भाग 10 दिन में करा था। 40% का मतलब कितना होता है 2/5, रेशियो पलटेंगे कितना हो जाएगा 5/2 और किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, 2 पछे 10 और पाँचवा कितना हो जाएगा 25। यानी बी को उसी वही कार्य करना रहता है तो ये 25 दिन में क्या करता कार्य करके ख़त्म कर देता। और ये बोल रहा है दोनों एक साथ मिलकर 10 दिन तक कार्य करते हैं। दोनों पहले टोटल वर्क निकालेंगे, 30-25 कैल्शियम कितना हो जाएगा 150, यानी टोटल वर्क कितना आ गया 150। एक की कार्य क्षमता निकालनी है तो 150 में 30 से भाग देंगे, 30 पचे 150 और ये 25 छक्का 150, तो ए की कार्य क्षमता 5 आ गई, बी की कार्य क्षमता कितनी आ गई 6 आ गई। और आगे पूछ क्या रहा है एक साथ मिलकर 10 दिन तक काम करते हैं। तो पहले देखते हैं एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे 6 5 11 यूनिट काम करेंगे। तो 10 दिन में तो क्या हो जाएगा 11 दाम है 110, तो 10 दिन में कितना काम कर लेंगे 110 कार्य कर लेंगे। तो बचा टोटल वर्क 150 था जिसमें से 110 दोनों मिलके कर लिए, तो 40 यूनिट और काम बचा हुआ है। और यही 40 यूनिट कार्य कौन कर रहा है सी, शेष कार्य को 4 दिन में कर रहा है। यानी जो सी है 4 दिन में 40 काम कर ले रहा है, तो सी की कार्य क्षमता कितना हो जाएगी 40/4 भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 4 दाह में 40, तो सी की कार्य क्षमता कितना आ गई 10। यानी ए एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहा है तो बी 6 यूनिट काम कर रहा है और सी एक दिन में कितना काम कर रहा है 10 यूनिट काम कर रहा है। तो ये बोला सी अकेले सामान्य कार्य को कितना दिन में करेगा, तो टोटल वर्क कितना है 150 और सी की कार्य क्षमता कितनी है 10। 150 में 10 से भाग देंगे कितना यूनिट आ जाएगा 15 यूनिट आ जाएगा, और ये ऑप्शन एक वाला क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। चलते हैं अब चौथे क्वेश्चन की तरफ। बच्चों अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और ये बहुत ही इजी तरीका सिंपल तरीका है जिससे आसानी से आप लोग कर पाएंगे। ये बोल रहा है अकेले सचिन 85 रुपये के लिए किसी कार्य को 8.5 दिन में पूरा कर सकता है। यहाँ पे लिखते हैं सचिन किसी कार्य को कितने दिन में करता है 8.5 दिन। 8.5 दिन का मतलब कितना होता है 2/16 17/2। सचिन को ऐसे नोट कर लेते हैं और सचिन 17/2 दिन में कोई कार्य करके ख़त्म कर लेता है। लेकिन विष्णु को 20 डिनोट करते हैं और ये कार्य को 6 दिन में क्या कर लेता है पूरा कर लेता है। तो यहाँ पे जो मजदूरी बांटी जाती है बच्चों वो किसके बेस पे बांटी जाती है कार्य क्षमता के बेस पे बांटी जाती है। तो ये कार्य क्षमता के आधार पर बांटी जाती है। ये तो समय का रेशियो, तो कार्य क्षमता का अनुपात क्या आ जाएगा पहले टोटल वर्क निकालेंगे या तो इसी का रेशियो पलट के भी लगा सकते हैं। तो 17 और 6 कैल्शियम कितना हो जाएगा 102 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 102। 102 में 17/2 से भाग देंगे, 17 6 का 102 और 6 दूनी कितना हो जाएगा 12। यानी एस की कार्य क्षमता कितनी आ गई 12 आ गई। और 102 में 6 से भाग देंगे कितना आएगा 17 आएगा। यानी यस की कार्य क्षमता 12, यस फॉर सचिन और वी फॉर विष्णु की कार्य क्षमता 17 आ गई। क्या कितना आ गया 17 आ गया। ये आगे क्या बोला लेकिन विष्णु की मदद से, ये सचिन और विष्णु दोनों है, ये नीचे वाला सचिन और विष्णु दोनों है लिखा है, लेकिन विष्णु की मदद से 6 दिन में कार्य पूरा हो जा रहा है। तो क्या करेंगे विष्णु को भुगतान किया गया वाला हिस्सा कितना है, तो अगर विष्णु की कार्य क्षमता निकालना है दोनों की कितना है 17 है, सचिन की कार्य क्षमता घटा देंगे तो विष्णु की कार्य क्षमता क्या हो जाएगी हमारी निकल जाएगी। तो विष्णु की कार्य क्षमता कितना आ जाएगी 17 में से 12 घटाएंगे 5 हो जाएगा। यानी टोटल कार्य क्षमता कितनी है 17, जिसमें से विष्णु कितना यूनिट काम कर रहा है 5 यूनिट, और टोटल रुपया कितना डिवाइड करना है मजदूरी 8500। तो इसमें 8500 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, काटेंगे 17 पचे 85, 500 का गुणा 5 में करेंगे 5 कितना आ जाएगा 2500 हमारा आंसर आ जाएगा। यानी विष्णु कितना रुपये पाएगा 2500 रुपये पाएगा। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। चलिए बच्चों चलते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। 5वां क्वेश्चन है यहाँ पर ए एक काम को 12 दिन में कर रहा था। यहाँ लिखते हैं ए और ये किसी कार्य को कितने दिन में कर ले रहा है 12 दिन में करके ख़त्म कर ले रहा है। उसने 6 दिन काम किया और फिर काम छोड़ दिया। उसके बाद बी ने शेष काम को 10 दिन में पूरा किया। यहाँ पे देखते हैं ए किसी कार्य को 12 दिन में कर रहा है और ये उसने 6 दिन काम किया। अगर ए टोटल वर्क 12 दिन में कर रहा है तो 6 दिन में कितना काम किया होगा आधा काम करके छोड़ दिया होगा, और जो बचा हुआ आधा काम है कौन कर रहा है बी शेष कार्य को 10 दिन में कर रहा है। यानी बी आधा काम 10 दिन में कर रहा है तो बी पूरा काम कितने दिन में करेगा 20 दिन में करेगा।
आधा काम 10 दिन में कर रहा है तो पूरा काम 20 दिन में करेगा। यदि दोनों एक साथ मिलकर काम करें तो वह कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो इसका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। 20 12 का एलसीएम लेंगे 60 आ जाएगा, 12 पचे 60 आ जाएगा, 20 3 60 आ जाएगा। टाइम निकालना है तो कार्य क्षमता के योग से क्या कर देंगे, भाग 5 3 कितना 8 से भाग दे देंगे, तो 8 7 56, 4 बचा 8 5 40, दोनों मिल जाएंगे तो कार्य 7.5 दिन में क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। चलिए बच्चों चलते हैं छठवें क्वेश्चन की तरफ। यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। छठवां क्वेश्चन यहाँ पे सुमन और लता एक साथ मिलकर एक कार्य को 8 दिन में कर ले रहे हैं। तो सुमन को यस से और लता को एल से डिनोट करते हैं और ये 8 दिन में दोनों मिलकर किसी कार्य को ख़त्म कर ले रही हैं। अगर लता उसी काम को अकेले 12 दिन में कर सकती है, यानी जो लता है ये किसी कार्य को अकेले 12 दिन में पूरा कर ले रही है, तो सुमन को अकेले उसी कार्य को करने में कितना दिन लगेगा? तो यहाँ से पहले सुमन की कार्य क्षमता हो जाएगी, टोटल वर्क में भाग दे देंगे तो आ जाएगा हमारा आंसर। 12 8 कैल्शियम कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। 8 3 का यहाँ 24 हो जाएगा, यहाँ 12 दूनी कितना हो जाएगा 24। सुमन और लता की कार्य क्षमता कितना है 3 और लता की कार्य क्षमता 2 है। तो अगर सुमन की कार्य क्षमता निकालनी है तो क्या करेंगे, 3 में से ये 2 घटा देंगे तो लता की कार्य क्षमता कितनी आ गई, सुमन की कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी, लता का तो दिया ही 2 है, अगर इसमें 3 में से 2 घटा देंगे तो इसकी सुमन की कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। और बोल रहा है कि सुमन को अकेले कार्य कितने दिन में करना। सुमन की कार्य क्षमता 1 यूनिट है, यानी वो एक दिन में 1 यूनिट काम कर रही है। तो 24 यूनिट काम करने में 24/1 मतलब कितना दिन लगेगा, 24 दिन लगेगा। 24 दिन में ये जो सुमन है ये कार्य को ख़त्म कर लेगी। ऑप्शन नंबर 4 डी सही हो जाएगा। चलते हैं बच्चों 7वें क्वेश्चन की तरफ। 7वां क्वेश्चन यहाँ पर 40 व्यक्ति प्रतिदिन 10 घंटे काम करते हुए एक निश्चित कार्य 6 दिन में पूरा कर लेते हैं। इसको देखते हैं कौन से फार्मूले लगेगा। ये लगेगा m1 d1 h1 पे लगेगा। m1 इंटू क्या 10 घंटे मतलब h1 घंटा दिया है, फिर एक निश्चित कार्य को 6 दिन में मतलब d1, ये बराबर क्या हो जाएगा m2 h2 और ये d2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा d2 हो जाएगा। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। 40 व्यक्ति, ये m1 क्या है व्यक्तियों की संख्या, h1 क्या है कितना घंटा लगा है और ये d1 क्या है कितना दिन लगा है। तो m1 का मान कितना है 40। दो कंडीशन दी है, 40 व्यक्ति 10 घंटे काम करते हैं और एक निश्चित कार्य को 6 दिन में पूरा कर लेते, तो यहाँ 6 बना लिया। m2 मतलब 30 व्यक्ति दिया है, यहाँ पे दूसरी कंडीशन 30 व्यक्ति दिया है और 10 दिनों में पूरा कर ले रहे हैं, यानी h2 का मान पूछा कितना घंटे में करेंगे और d2 कितना दिया 10 दिन में कर ले रहे हैं। तो इसको चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो ये 10 और ये 10 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा, यहाँ पे ये 0 से भी 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से 4 का गुणा 6 में करेंगे, 4 6 का 24 और यहाँ कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, बराबर 3 h2 हो जाएगा। तो h2 बराबर करेंगे 24 बटा कितना हो जाएगा 3, 3/24, यानी कितना घंटा लगेगा 8 घंटा, हमारा आंसर सही हो जाएगा। चलते हैं बच्चों 8वें क्वेश्चन की तरफ। ए एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है, तो यहाँ के क्या बनाते हैं ए बनाते हैं, और ये किसी कार्य को कितना दिन में कर ले रहा है 6 दिन में कर ले रहा है, तो यहाँ पे 6 बना देते हैं। और बी उसी काम को 12 दिन में, तो बी इसी काम को 12 दिन में कर रहा है तो बी को क्या कर देते हैं 12 दिन में। अगर वे दोनों एक साथ काम करते हैं तो इस काम को करने में कितना दिन लगेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, पहले जैसा है। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। इसको क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। इसका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने पर टोटल वर्क आता है 6 12 का एलसीएम 12 हो जाएगा। यहाँ से 6 दूनी 12 हो जाएगा, 12 1 12 हो जाएगा, यानी ए की कार्य क्षमता 2 और बी की कार्य क्षमता 1। टोटल वर्क कितना है 12 यूनिट है। इन दोनों मिलकर करेंगे तो 2 1 3 यूनिट काम करेंगे और 3 चौक को 12 दिन, 3 चौक को 12, 4 दिन में कार्य क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। चलते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। 9वां क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर लिखा है ए किसी कार्य का 1/6 हिस्सा 5 दिन में कर रहा है, यानी 6 में से एक कार्य 5 दिन में कर रहा है, तो 6 काम कितना दिन में करेगा 6 5 30, यानी ए किसी कार्य को कितना दिन में कर ले रहा है 30 दिन में कर ले रहा है। आगे बोल रहा है बी उसी कार्य का 1/4 15 दिन में कर रहा है, यानी अगर टोटल कार्य 1/4 का मतलब होता है 1/4, अगर टोटल वर्ग 4 है तो एक काम करने में 15 दिन ले रहा है, तो 4 काम करने में 15 चौक को 60 दिन में कर लेगा। तो बी उसी कार्य को कितना दिन में करेगा 60 दिन में। अब क्वेश्चन पहले जैसा बन गया। अब ये क्या बोल रहा है, बोला दोनों मिलकर कार्य को कितना दिन में करेंगे, तो इसका एलसीएम लेंगे तो 60 हो जाएगा। 30 दूनी 60, 60 1 60, और इनकी कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी
2 और 1 टोटल वर्क निकालना है तो कार्य क्षमता से भाग दे देंगे। 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, तो 60 में 3 से भाग देंगे कितना आएगा 20 दिन में, यानी दोनों मिल के काम करेंगे तो वो कार्य 20 दिन में क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए बच्चों चलते हैं अब हम लोग 10वें क्वेश्चन की तरफ। यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अब चलिए देखते हैं ये 10 पुरुष या 15 महिला। तो 10 पुरुष को यम से डिनोट करते हैं या 15 महिला किसी कार्य को 30 दिन में क्या कर ले रही हैं। चाहे 10 पुरुष करे चाहे 15 महिला किसी कार्य को 30 दिन में ख़त्म कर सकती हैं। ये बोला 15 पुरुष और 17 महिला। पहले इनकी क्या निकालेंगे कार्य क्षमता का अनुपात निकालेंगे। तो यहाँ से अगर यम रेशियो डब्ल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 5 या 15, 5 दूनी 10। तो यम के सामने कितना है 3, तो यम का मान 3 हो जाएगा और डब्ल्यू का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगर हमको टोटल वर्क निकालना है, क्या निकालना है टोटल वर्क निकालना है, तो ये कार्य क्षमता से गुणा कर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे टोटल वर्क चाहे यहाँ से निकाल सकते हैं, चाहे 10 यम से निकाल सकते हैं, चाहे 15 डब्ल्यू से निकाल सकते हैं। तो 10 यम से निकालेंगे तो 10 यम लिखेंगे, यम का मान कितना है 3, तो 10 गुणे कितना हो जाएगा 3, और इसमें टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे और ये दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं 30 दिन में। तो यहाँ से 30 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 30 से। और ये बोला कि 15 पुरुष, तो 15 पुरुष मतलब 15 यम का मान पूछा है, 27 महिला मतलब 27 डब्ल्यू का मान क्या किया है हमसे पूछा है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यम का मान रख देंगे, यम का मान कितना है 3, तो 15 3 कितना हो जाएगा 45, और ये डब्ल्यू का मान कितना है 2, तो 27 दूनी कितना हो जाएगा 54, 45 54 कितना हो जाएगा 99 हो जाएगा। यानी ये सब 99 कार्य क्षमता के साथ टोटल वर्क करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 तरीका कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ऊपर 300 हो जाएगा, नीचे कितना हो गया नीचे 99 हो गया। अब इसको क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे। 3 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 3 से काटेंगे तो नीचे 33 बार में कटेगा, कहीं मिस्टेक हो रहा है। फिर से एक बार देख लेते हैं। 10 एम बराबर 15 डब्ल्यू हो गया, तो एम बराबर करेंगे तो 3/2 हो गया। टोटल वर्क निकालेंगे 10 एम, तो एम का मान कितना है तो 3, तो 10 गुणे 3 कर दी और ये टोटल वर्क कितना हो गया 30 हो गया। तो यहाँ से करेंगे 3 तरीका 9 हो जाएगा, ऊपर कितना हो जाएगा बच्चों 9 हो जाएगा। ऊपर करते हैं यहाँ पे ऊपर कितना हो जाएगा 9, इसको सॉल्व करते हैं। 3 तरीका कितना हो जाएगा ऊपर 900 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा 99 हो जाएगा। और इसको डिवाइड करेंगे 9 से डिवाइड करेंगे तो ये 9 1 9 और ये 11, तो कितना बच जाएगा ऊपर 100/11। 100/11 मतलब क्या हो जाएगा 9 सही 1/11, 11 9 99 और 1 बचा, ये ऑप्शन 1 वाला क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। चलिए बच्चों चलते हैं हम लोग 11वां क्वेश्चन की तरफ। 11वां क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है 15 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे काम करके 900 रुपये कमाते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 15 व्यक्ति हैं तो 15 और 1 गुणे 6 व्यक्ति, तो जितने रुपए कमाते हैं उसको नीचे लिखा जाता है। तो 15 गुणे 6 बराबर नीचे कितना लिख देंगे 900 रुपये। जैसे 15 व्यक्ति 6 घंटे काम करके 20 खिलौना बनाते हैं, कुछ जो रिजल्ट परिणाम आता है उसको नीचे लिख दिए। तो 15 व्यक्ति मिले और 6 घंटा काम किए तो 900 रुपये कमाए, तो 900 क्या कर दिए नीचे लिख दिए। अब दूसरी कंडीशन क्या दी है 20 व्यक्ति, तो क्या करेंगे इधर 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 घंटे काम करके कितने रुपये कमाएंगे, तो नीचे मान लेते हैं 100 रुपये कमाएँ। और इसको क्या कर लेंगे हम लोग सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा हमारा आंसर। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 15 छक्का 90 हो जाएगा, तो 90 का 90 और 90 दाह में 900, 1/10 आएगा। यहाँ 1 से उड़ा 1 में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा इसका मल्टीप्लाई करेंगे 200 हो जाएगा और एक क्रॉस मल्टीप्लाई जाएगा तो ये 10 भी मल्टीप्लाई होगा। तो 200 का गुणा 10 में हो जाएगा कितना हो जाएगा 2000 रुपया। यानी 20 व्यक्ति 10 घंटे काम करके 2000 रुपया कमाएंगे। ऑप्शन बी वाला क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। इसके बाद 6 क्वेश्चन हमारा और है। तो चलिए बच्चों 12वां क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है एक साथ काम करते हुए ए बी सी एक कार्य को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं ए और ये बी और क्या लिख लेते हैं सी। ये तीनों एक साथ अगर मिल के काम करते हैं तो 3 दिन में कार्य ख़त्म कर देते हैं। बोला इसी कार्य को ए 24 दिन में कर ले रहा है, तो यहाँ पे लिखते हैं इसी कार्य को ए 24 दिन में कर ले रहा है और बी जो है 6 दिन में पूरा कर रहा है। तो बी कितने दिन में कर रहा है 6 दिन में कर रहा है। तो बोला सी अकेले कितने दिन में करेगा, तो सी की कार्य क्षमता निकाल के टोटल वर्क में क्या करेंगे भाग दे देंगे। तो टोटल 24 और 3 ये 6 कैल्शियम कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। डिवाइड करेंगे यहाँ पे देखते हैं कितना आता है। डिवाइड करेंगे 3/24 हो जाएगा, 4 छक्का 24 हो जाएगा और ये 6 चौको 24 आ गया। यानी तीनों की मिला के कार्य क्षमता कितनी है 8 है, जिसमें से एक ही कार्य क्षमता 6 है,
3/24 हो जाएगा। यहाँ से 24 से करना 24 हो जाएगा, दूसरे वाले में यहाँ 1 हो जाएगा, 24 से करना 24। तो यानी तीनों की कार्य क्षमता मिला के 8 हो गई और ए की कार्य क्षमता 1 और बी की कार्य क्षमता कितनी 4। तो सी की कार्य क्षमता निकालना है तो सी की कार्य क्षमता कैसे निकलेगी, तो ए और बी का घटा देंगे, 4 1 5 घटा देंगे तो 8 में से 5 घटाएंगे तो 3 आएगा। तो सी की कार्य क्षमता कितनी आ गई, 3 आ गई। और टोटल वर्क कितना है, 24 यूनिट है। तो एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है तो 24 यूनिट काम करने में 3 बटे कितना हो जाएगा, 24 दिन में। यानी सी टोटल वर्क कितना दिन में कर लेगा, 8 दिन में कर लेगा। और ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा। चलते हैं अब 13वें क्वेश्चन की तरफ। 13वां क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। यहाँ पे लिखा है यक्स किसी कार्य को आधे भाग को 20 दिन में कर ले रहा है। यानी यक्स आधा काम 20 दिन में कर रहा है तो पूरा कार्य कितना दिन में करेगा, 40 दिन में कर लेगा। वाई उसी काम के 5वें भाग को 10 दिन में कर ले रहा है, यानी 1/5। तो यानी 5 में से 1 यूनिट काम कितने दिन में कर ले रहा है, 10 दिन में। तो 5 यूनिट काम करेगा, 10 बचे 50। क्या कर देंगे, वाई 50 दिन में कर लेगा काम। और बोला यक्स ने काम शुरू किया तो यहाँ से पहले क्या निकालेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे। 50 और 40 कैल्शियम कितना हो जाएगा, 200। यानी टोटल वर्क हमको कितना करना है, 200 यूनिट करना है। तो यहाँ से डिवाइड करेंगे, 40 बचे 200, ये 50 चौको कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो यक्स की कार्य क्षमता कितनी हो गई, 5 और वाई की कार्य क्षमता कितनी आ गई, 4 आ गई। और बोला यक्स ने काम शुरू किया और 8 दिन के बाद छोड़कर चला गया। यानी यक्स एक दिन में कितना दिन कार्य कर रहा है, 8 कार्य मतलब एक दिन में 5 यूनिट कार्य कर रहा है तो 8 यूनिट कार्य करेगा। 8 दिन कार्य करेगा तो कितना यूनिट करेगा, 8 बचे 40। यानी यक्स 40 काम छोड़ के चला गया। यक्स काम 40 वर्क करने के बाद छोड़ के चला गया है। तो बचा कितना यूनिट कार्य है, 60 यूनिट कार्य और कर रहा है। एक की कार्य क्षमता, यक्स की कार्य क्षमता 5 है, यहाँ पे 1 और 8 दिन कम कर रहा है। यानी एक दिन में 5 काम कर रहा है तो 8 दिन में 40 काम करेगा। और ये 40 काम करके क्या हो जाएगा, चला जाएगा। टोटल वर्क 200 यूनिट है तो 40 करके चला गया, 160 बचा है। बोला कि फिर वाई ने शेष काम को पूरा किया है। जब दोनों को यह पूरा करने में कुल कितना टाइम लगेगा, ये बोला कि दोनों को यह कार्य करने में कितना टाइम लगेगा। तो 8 तो कौन किया है, 8 दिन किया है यक्स कार्य और 8 दिन करके चला गया, फिर वाई शेष कार्य को करता है। तो वाई टोटल वर्क कितना है, 160 और वाई की कार्य क्षमता कितनी है, 4 यूनिट है। तो यहाँ से क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 चौको कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 4 चौको कितना हो जाएगा, 16। यानी वाई जो बचा हुआ काम है कितने दिन में करेगा, 40 दिन में करेगा। और ये बोल रहा है कि दोनों को यह कार्य पूरा करने में कितना टाइम लगेगा। तो इस पे यक्स कितना दिन काम किया था, 8 दिन काम किया था और वाई 40 दिन। दोनों कितने दिन काम किए, 40 8 48 दिन में टोटल वर्क खत्म हुआ। तो 48 दिन, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सही। 40 नहीं आएगा, दोनों का पूछा है यहाँ पे, दोनों को यह पूरा करने में कितना दिन लगेगा। तो वाई इसमें 40 दिन किया है और यक्स कितना दिन किया है, 8। तो 40 8 48 दिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए बच्चों चलते हैं अब हम लोग 14वें क्वेश्चन की तरफ। 14वां क्वेश्चन, ए किसी कार्य के 20% भाग को 5 दिन में कर लेता है। तो 20% भाग को कितने दिन में कर रहा है, 5 दिन में कर रहा है। तो 20% का मतलब होता है भाग देंगे 100 से 1/5। 5 में से एक काम 5 दिन में कर रहा है तो 5 काम कितने दिन में करेगा, 25 दिन में। तो ए टोटल वर्क कितने दिन में कर लेगा, 25 दिन। 20% को भाग देना 1/5 आएगा, रेशियो पलट देना, 5/1 मल्टीप्लाई कर देना 5 दिन से, 25 आएगा। ऐसे बोल रहा है कि बी इसी कार्य का 1/3 भाग, 1/3 को जब पलटेंगे तो 1/3 को पलटेंगे तो 3/1 हो जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा। यानी बी इसी कार्य को कितना दिन में कर ले रहा है, 15 दिन में कर ले रहा है। आगे बोला वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं लेकिन बी 3 दिन के बाद कार्य छोड़ देता है। तो यहाँ से इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। 25 और 15 का एलसीएम में कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा, 75 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, 25 3 75 और 15 5 75। ए की कार्य क्षमता 3 आ गई, बी की कार्य क्षमता 5 आ गई। आगे क्या बोला है, आगे बोला है वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं लेकिन बी 3 दिन के बाद कार्य छोड़ देता है। तो यानी 3 दिन तक तो वो दोनों साथ काम किए हैं। तो ए 3 कार्य कर रहा है और बी 5, तो 5 3 8 हो जाएगा। और 3 दिन तक काम करेंगे कितना कार्य हो जाएगा, 8 गुणे 3, 8 3 का कितना हो जाएगा, 24। टोटल वर्क 75 था जिसमें से 24 यूनिट काम हो गया। तो 75 में से 24 घटाएंगे कितना बचेगा, 51। यानी 51 यूनिट कार्य करना और बाकी है। तो कौन छोड़ के जा रहा है कार्य, बी, लेकिन बी कार्य छोड़ दे रहा है। तो बचा हुआ कार्य ए ने करेगा। तो बचा हुआ कार्य कितना है, 51 है। ए की कार्य क्षमता 3 है तो ए कितना दिन टाइम लगेगा, 51 में 3 से भाग देंगे तो 17 दिन। यानी बचा हुआ कार्य ए कितने दिन में कर रहा है, 17 दिन में कर ले रहा है। मतलब कार्य पूरा करने के लिए आवश्यक दिनों की कुल संख्या ज्ञात की।
कीजिए। तो ये बोल रहा है कि आवश्यक दिनों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे दोनों मिलकर कितना दिन काम किए हैं, 3 दिन काम किए। और ये जो बचा हुआ कार्य कौन का किया है, ए 17 दिन कर रहा है। तो यहाँ पे कुल संख्या पूछा, आवश्यक दिनों की कुल संख्या। तो यहाँ पे 17 और 3 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो 20 दिन टाइम लगेगा टोटल करने में। चलते हैं बच्चों 15वें क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद हमारा 2 क्वेश्चन और रहेगा, फिर इस वीडियो को हम लोग ख़त्म कर देंगे। 15वां क्वेश्चन यहाँ पे बच्चों लिखा है, वरुण और गौरव एक तालाब को क्रमशः 10 और 18 दिन में खोदते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं वरुण को वी से ये 10 दिन में खोद रहा है, और गौरव को जी से, और ये कितने दिन में खोद रहा है, 18 दिन में तालाब को खोद दे रहा है। तो यहाँ से बोल रहा है कि 7280 रुपये में गौरव की राशि ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या निकालेंगे, पहले कार्य क्षमता निकालेंगे। 10 और 18 का एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। 90 में 10 से भाग देंगे, 10 9 90, और 18 5 90। तो ये किसकी वी की कार्य क्षमता कितनी आ गई, 9, और जी की कार्य क्षमता कितनी आ गई, 5। यानी वरुण की कार्य क्षमता 9 है, और जी की गौरव की कार्य क्षमता कितनी है, 5। किसका पूछ रहा है, गौरव का हिस्सा पूछ रहा है। तो गौरव कितना है, 5 यूनिट है, और गौरव कितना है, 5 यूनिट है। टोटल 9 5 14 है। इन लोगों की कार्य क्षमता दोनों को मिला के कितनी है, 14। गौरव का पूछ रहा है, जिसमें से गौरव कितना है, 5 है, और टोटल कितना रुपया है, 7280 रुपया है। तो इसमें से किसका भाग हो जाएगा, ये गौरव की राशि आ जाएगी। ये जो आएगी गौरव की राशि। वरुण की पूछती तो 9/14 कर देते, गौरव की पूछ रही है तो 5/14। अब इसको कर लेते हैं सिंप्लीफाई, और हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 14 25 70, 2 बचा 14 दूनी 28, और 520 का 5 में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 5 0 0, 5 दूना 10, 5 25, 1 2600 रुपया। यानी जो गौरव कितना रुपया पाएगा, 2600 रुपया पाएगा। और ऑप्शन ए वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जो मजदूरी होती है बच्चों, वो बांटी जाती है कार्य क्षमता के आधार पर, टाइम के आधार पर नहीं। कोई कितना टाइम कर रहा है इसके बेसिस पे नहीं बांटेंगे, कार्य क्षमता के आधार पर बांटेंगे। चलिए चलते हैं अब हम लोग 16वें क्वेश्चन की तरफ, और इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। ये बोल रहा है ए और बी किसी कार्य को 27 और 54 दिन में कर लेना है। तो यानी ए किसी कार्य को 27 दिन में कर रहा है, और बी उसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 54 दिन में कर रहा है। यहाँ 27 दिन 54 डबल दिख रहा है, यानी बी की करना है, तो ए और बी का घटा देंगे। ये 2 और 1 घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 3। यानी 6 में से 3 घटाएंगे 3। तो सी की कार्य क्षमता कितना है, 3। और बोल रहा है सी अकेले कार्य का 8/9 भाग, टोटल वर्क कितना है, 54, और इसका 8/9 भाग सी कितने दिन में करेगा। तो सी की कार्य क्षमता 3 है, तो कार्य क्षमता से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, और सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ से काटेंगे 9 के 9, 9 6 का 54, और ये 6 बटे कितना हो जाएगा, 48। ऊपर 48 बटे नीचे कितना हो जाएगा, 3। 48 में 3 से भाग देंगे 16, हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी सी कार्य का 8/9 भाग 16 दिन में क्या कर लेगा, ख़त्म कर लेगा। चलिए बच्चों चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन, अनु किसी कार्य को 22 दिन में कर ले रही है। तो यहाँ पे लिखते हैं अनु, यहाँ पे लिखते हैं अनु, और ये किसी कार्य को कितने दिन में कर रही है, 22 दिन में। तो अनु को लिख लेते हैं 22 दिन में कर ले रही है। और समा अनु से इतना % अधिक कुशल है। तो यहाँ पे लिखते हैं अनु, और यहाँ पे समा। जो समा है अनु से 60% अधिक कुशल है। अगर अनु 100 है तो समा 160% है। और ये इनकी कार्य क्षमता का रेशियो, किसका रेशियो है, कार्य क्षमता का अनुपात है, इफिशियंसी का रेशियो। इसको सॉल्व करेंगे, इसको अगर हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो इसको डिवाइड करेंगे, किससे करता है, ये 20 बचे कितना हो जाएगा, 100, और ये 20 छक्का 120, 20 सत्ते 140, और ये 20 बटे कितना हो जाएगा, 160। तो इनकी कार्य क्षमता का अनुपात कितना हो गया, 5:8 आ गया। और ये अनु कितना दिन में कार्य कर रही है, 22 दिन में कर रही है। तो ये इसकी कार्य क्षमता कितनी है, एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहा है। तो अनु की टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टाइम में कार्य क्षमता से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 22 बचे कितना हो जाएगा, 110 यूनिट। यानी टोटल वर्क कितना आ गया, 110 यूनिट टोटल वर्क आ गया। और बोल रहा है अकेले समा उसी कार्य को कितने दिन में कर रही है। तो समा की कार्य क्षमता 8 है, तो 110 में क्या करेंगे, 8 से भाग दे देंगे, 2 से काटेंगे, कितना हो जाएगा, 55/4।
तो 55/4 को भाग देंगे तो कितना आएगा, 13 सही 3/4, 13 चौको 52, 3 55, यानी 13 सही 3/4 दिन में क्या होगी, समा उस कार्य को ख़त्म कर देगी। ऑप्शन ए वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो बच्चों लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यदि तो चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा ताकि सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।